मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो खून से लथपथ थी। उसने अपने माँ बाप और बेटी को मार दिया था। वह पुलिस को कॉल करती है और बताती है, मैंने 3 लोगों को मार दिया है। नहीं सॉरी, 4 लोगों को। पुलिस उससे पूछती है कि आप कौन हो, तो वो बताती है कि उन 4 लोगों में से एक मैं हूँ। फिर वो एक बाथटब में बैठती है और चाकू से खुद को मार लेती है। 4 महीनों के बाद एक लड़की जिसका नाम जोई था उसी घर में जाती है, क्योंकि उसके भाई टेड ने वो घर खरीद लिया था। जोई को वहाँ बहुत अजीब सा महसूस होता है और फिर उसे घर की विंडो पे एक साया दिखता है। तभी वहाँ उसका भाई टेड आ जाता है, तो टेड जोई से कहता है कि तुम्हें ये घर कैसा लगा। जोई परेशान होती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर टेड जोई से कहता है, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम देखकर बहुत खुश हो जाओगी। टेड जोई को फार्म दिखाता है जो काफी खूबसूरत था, जिसे देखकर जोई बहुत खुश हो जाती है। टेड जोई को बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आई। जोई फार्म एक्सप्लोर कर रही थी कि अचानक टेड उसकी नेक पे कट का निशान देखता है और जोई से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो जोई बताती है कि हाँ सब ठीक है। तभी जोई के बॉयफ्रेंड की झलक दिखाई जाती है जो कि उसे मार रहा था। टेड जोई से कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो, जो भी प्रॉब्लम है वो मैं ठीक कर दूंगा। तो जोई बताती है कि मैंने सेबेस्टियन से ब्रेकअप कर लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेड अपने माँ बाप के फ्यूनरल पे ना आने के लिए उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ बकली आता है जो साइकेट्रिस्ट है और टेड का पुराना दोस्त भी। बकली को भी फार्म पसंद आता है। वो कहता है कि मैं आज की पार्टी के लिए कुछ सामान लाया हूँ। उसी दौरान वहाँ डैनी आती है जो टेड की गर्लफ्रेंड है। अगले सीन में हमें बकली और डैनी को दिखाया जाता है जो जूस बना रहे थे, और बकली डैनी से पूछता है क्या टेरा भी आएगी और क्या वो अभी भी सिंगल है। डैनी उसे बताती है कि हाँ टेरा अभी भी सिंगल है, लेकिन तुम उसके टाइप के नहीं हो। फिर बकली डैनी से टेड के बारे में पूछता है कि वो कैसा है अब। डैनी कहती है तुम्हें बेहतर पता है, मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ था। बकली कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि वहाँ कुछ हुआ था। दूसरी तरफ हमें टेड दिखाया जाता है जो डॉग टैग पहन के नहा रहा था। तभी वो एक मरे हुए इंसान की झलक देखता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बकली टेड रेंजर मिलिट्री मिशन पे थे और वहाँ रेंजर को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। अगले सीन में जोई पुराने रेडियो के सामने खड़ी थी कि अचानक वो रेडियो खुद ही चलने लगा। वो रेडियो को बंद करती है और वहाँ रखी हुई चीजें देखने लगती है, लेकिन दोबारा वो रेडियो खुद ऑन हो जाता है और जोई से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। तभी जोई के पीछे एक और मरा हुआ आदमी नजर आता है। वो डर के पीछे देखती है तो वहाँ टेड था। टेड जोई से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो बताती है कि मैं बस ये रेडियो देख रही थी, ये खुद ऑन हो गया। ऐसा लगा कि जैसे ये मुझे वार्निंग दे रहा हो कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो टेड कहता है ये डैड का पुराना रेडियो है, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो। तभी वहाँ बकली और डैनी आ जाते हैं और सब बैठ के बातें कर रहे थे कि अचानक अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, तो सब डर जाते हैं। टेड कहता है कि ये फायर प्लेस से आ रही है। वो जब पास जाके देखता है, फायर प्लेस में जोई का फोन पड़ा था और ये आवाजें उसी से आ रही थी। फिर सबके फोन में सेम मैसेज आता है, फॉरगिव एंड लीव। ये सुन के टेड अजीब बिहेव करता है और वहां से चला जाता है। फिर बिजली चमकती है और खिड़की पे एक साया नजर आता है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। टेड दरवाजा खोलता है तो बाहर एक औरत हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। टेड के पूछने पे वो औरत उसे बताती है कि वो उसकी नेबर है और एप्पल पाई लाई है। टेड उससे कहता है कि हमारे घर के अलावा यहाँ दूसरा कोई घर नहीं। वो औरत काफी अजीब लग रही थी। टेड के अलावा वो किसी को नजर नहीं आती और फिर वो चली जाती है। तभी टेरा आ जाती है। सब उसे देखकर काफी खुश थे। टेरा और जोई घर से बाहर जाके बातें कर रही थी, तो जोई टेरा को सेबेस्टियन से ब्रेकअप का बताती है, लेकिन वहाँ वो अकेली नहीं थी। फिर हमें टेड दिखाया जाता है जिसकी शर्ट पे वाइन गिर गई थी, तो वो चेंज करने और हाथ धोने के लिए वॉशरूम में जाता है। तभी वो वाइन उसको ब्लड लगने लगती है। फिर रेंजर का भूत वहाँ पर आता है और टेड से कहता है ये सिर्फ वाइन है। टेड उससे कहता है कि मैं अपनी पूरी मेडिसिन ले रहा हूँ, तो फिर तुम यहाँ क्यों हो, यहाँ से चले जाओ। तो वो भूत चिल्लाकर उससे कहता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। टेड गुस्से में शीशा तोड़ देता है। अगले सीन में बकली टेड से पूछता है क्या तुम अपनी मेडिसिन खा रहे हो। तो टेड रेंजर के भूत से कहता है क्या मुझे मेडिसिन की जरूरत है। रेंजर का भूत उससे कहता है कि उसे सच बताओ कि तुम मुझे देख सकते हो। बकली टेड को हिलाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर सब घर पे जाके मूवी देखने का फैसला करते हैं, लेकिन टीवी पे कोई अच्छा शो नहीं आ रहा था। तभी जोई कहती है कि चैनल चेंज करो, टीवी बंद करो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि सब रिमोट के लिए लड़ रहे थे। तभी अचानक जोई की आवाज बदल जाती है और वो जोर से बोलती है कि टीवी बंद करो। सब डर के उसे देखते हैं। तभी चेयर खुद पलटती है। जोई चीखती है तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। उसका मुंह बिगड़ा हुआ था और आवाज भी बदली हुई थी। टेड जोई को बुलाते हुए उसके पास जाता है, तो जोई टेड को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। टेड का दम घुट रहा था। बकली जोई से कहता है कि उसे छोड़ दो, मगर वो नहीं छोड़ती। तभी बकली टेड को बचाने के लिए जोई के पास आता है। जोई उसे धक्का देती है तो वो उठ के दरवाजे में जा लगता है। फिर जोई टेड को टेबल पे फेंक देती है। ये सब देख के टेरा घर से भागने वाली थी। जोई डोर लॉक कर देती है। जोई अननेचुरल आवाज में बोलती है कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता। बकली टेड से कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो टेड कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी जोई हंसना शुरू कर देती है। डैनी
डैनी टेरा से कहती है तुमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था ना। टेरा कहती है कि मैंने वो क्लासेस मिस कर दी, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि इस पे किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है। बकली टेरा से कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, शैतान कहाँ से आ गया। तो टेरा कहती है कोई इस घर में मरा था, लेकिन मैं पक्का नहीं बता सकती। बकली कहता है मतलब ये घर शराबित है। टेड तुम्हें ये घर खरीदते वक्त ब्रोकर ने यहाँ किसी मौत का बताया था। टेड कहता है नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। टेरा बताती है कि ये एक से ज्यादा है, इस रूह को यहाँ किसी ने इनवाइट किया है। ये काफी गुस्से में है और हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। ये वीक इंसान पे काबू पाती हैं जो तकलीफ या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो। तभी वो शैतान कहता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। टेड उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। तो वो शैतान कहता है मैं चाहता हूँ तुम सब एक दूसरे को ठीक से जानो। डैनी कहती है हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तभी वो शैतान कहता है तुम लोगों के पास सुबह 6 बजे तक का टाइम है, सब एक दूसरे को बताओ जो कुछ तुम लोगों ने किया। तो बकली शैतान से कहता है अगर हम ऐसा ना करें तो तुम क्या करोगे। शैतान कहता है मैं जोई को मार दूंगा और उसकी रूह अपने साथ ले जाऊंगा। तभी जोई तकलीफ में चिल्लाने लगती है और हेल्प मांगती है और कहती है इसे रोको टेड, मुझे तकलीफ हो रही है। टेड शैतान से पूछता है अगर हम रात रुके तो तुम जोई की बॉडी को छोड़ दोगे। तो शैतान अपनी लेफ्ट साइड क्रॉस का निशान बनाता है। डैनी टेरा से पूछती है क्या हम इस पे यकीन कर सकते हैं। तो टेरा कहती है हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। तभी टेड नोटिस करता है कि बकली वहां पर नहीं था। तो टेड डैनी और टेरा से कहता है कि तुम लोग इस पे नजर रखना, मैं बकली को ढूंढता हूँ। बकली गैरेज में था। टेड उससे घर से बाहर नहीं जाने देता। बकली टेड से कहता है देखो हमें आर्मी में दुश्मन से लड़ने की ट्रेनिंग मिली है, लेकिन ये शैतान है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। टेड बकली से कहता है वो मेरी बहन को मार देगा, हम पुराने दोस्त हैं, तुम्हें जोई को बचाने के लिए मेरी मदद करनी होगी। बकली मान जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है शैतान उनके पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो दोनों रस्सी लेके जोई को चेयर से बांध देते हैं और चेयर हिलने लगती है। जोई टेड से कहती है ये मैं हूँ, प्लीज मुझे मत बांधो। तभी वो जोर से हंसना शुरू कर देती है। अगले सीन में डैनी और टेरा कैंडल जला रही थी। डैनी टेरा से कहती है तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा। टेरा कहती है कि मुझे नहीं पता। तो डैनी कहती है मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे सच बताओ। टेरा कहती है तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो, वो शैतान काफी ताकतवर है, वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, वो बस हमारे साथ खेल रहा है। डैनी कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। टेरा रूम में अकेली थी। तभी एक बच्ची की गुनगुनाने की आवाज आती है और चेयर हिलने लगती है। टेरा पास जाके देखती है तो चेयर पे अजीब सी डॉल पड़ी थी। दूसरी तरफ शैतान बकली को कहता है मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। फिर बकली एक विजन देखता है जिसमें वो अपने क्लिनिक में बैठा एक बच्ची से बात कर रहा था। बकली शैतान से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। शैतान उससे कहता है मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ। तो बकली उससे कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। शैतान उससे कहता है अगर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता तो मेरे थोड़ा करीब आओ। बकली शैतान के करीब जाता है तो शैतान उसके कान में कहता है तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बकली जोई का गला दबाने लगता है। तभी टेड वहाँ आ जाता है और उससे कहता है ये शैतान तुम्हारे दिमाग पर हावी हो रहा है, इसे ऐसा मत करने दो। फिर हमें डैनी दिखाई जाती है जो वॉशरूम में थी और अचानक डोर लॉक हो जाता है। वो टेरा को आवाजें देती है और उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। वो जैसे पीछे देखने लगती है कैंडल बुझ जाती है। टेरा को रूम में कैबिन से आवाजें आ रही थी। वो मोबाइल की टॉर्च चला के कैबिन के अंदर देखती है, वहाँ एक फीटस पड़ा था। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें टेरा वॉशिंग करवा रही थी। उसे एक बच्ची दिखती है। टेरा उस बच्ची को कहती है तुम सच में नहीं हो। अगले सीन में बकली उस घर के बारे में सर्च करता है तो उसे एक आर्टिकल मिलता है। फिर हमें टेड दिखाया जाता है जो नाइफ और गन निकाल रहा था। डैनी उसे मना करती है मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और डैनी से कहता है तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। डैनी उससे कहती है ऑफ कोर्स मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर दोनों नीचे चले जाते हैं। टेरा जोई को बुलाने की कोशिश करती है तो शैतान बच्ची की आवाज में कहता है कौन जोई मम्मी। टेरा उससे कहती है तुम ऐसे बात करना बंद करो। तो शैतान बच्ची की आवाज में कहता है कैसे बात करना मम्मी, मैं मर चुका हूँ। जिस पे टेरा गुस्सा हो जाती है और जोई को थप्पड़ मार देती है। टेड ये सब देख लेता है और टेरा से कहता है तुमने जोई को हाथ कैसे लगाया। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। टेड देखता है कि जोई का बॉयफ्रेंड सेबेस्टियन आया है। वो उसे वापस जाने का कहता है लेकिन सेबेस्टियन टेड की बात नहीं मानता और उसे कहता है मुझे डैनी से बात करनी है और अंदर आ जाता है। सेबेस्टियन डैनी से कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उसकी नजर जोई पे पड़ती है तो वो पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, इसे बांधा क्यों हुआ है। सेबेस्टियन जोई के पास जाता है तो जोई जोर से हंसने लगती है। सेबेस्टियन डर के पीछे गिर जाता है और पूछता है कि इसके चेहरे को क्या हुआ, ये इस तरह से क्यों हंस रही है। टेड बताता है क्योंकि तुम अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। सेबेस्टियन शैतान से पूछता है कि तुम कौन हो। तो शैतान कहता है मैं वही लड़की हूँ जिसे मारने से पहले तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। सेबेस्टियन कहता है तुम जोई नहीं हो, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। सेबेस्टियन वहाँ से जाने लगता है लेकिन टेड उसे जाने नहीं देता। शैतान टेड को इशारा करता है। टेड सेबेस्टियन को गोली मार देता है। बकली कहता है ये तुमने क्या कर दिया। फिर टेड अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे रेंजर का भूत दिखता है। वो उससे कहता है तुम्हें सेबेस्टियन और जोई में से किसी एक को चुनना होगा। तभी जोई कमरे में आती है और टेड से कहती है हमारे पेरेंट्स मेरी वजह से मरे थे, मैं ड्राइव करते वक्त सो गई थी, वो मेरी वजह से मर गए। टेड उससे कहता है
नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था, तुमने उन्हें जानबूझकर नहीं मारा। जोई टेड से कहती है क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? टेड कहता है ऑफ कोर्स, और तुम्हें भी खुद को माफ करना होगा। बकली और डैनी सेबेस्टियन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी टेड आता है और टेरा उससे कहती है ये तुमने क्या कर दिया। फिर वो ऊपर जाती है तो टेड एक छोटी बच्ची को देखता है जो टेरा के पीछे ऊपर जा रही थी। बकली टेड से एम्बुलेंस बुलाने का कहता है, लेकिन टेड मना कर देता है। टेरा पुलिस को कॉल करने लगती है कि अचानक एक परिंदा खिड़की के साथ टकरा के मर जाता है। टेरा खिड़की से देखती है तो बाहर उसे एक औरत और एक बच्ची नजर आते हैं। टेरा बच्ची को बचाने के लिए खिड़की खोलती है, लेकिन उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। फिर सेबेस्टियन दिखाया जाता है जो स्पेनिश में कुछ कह रहा था, तो टेड बकली से पूछता है कि ये क्या कह रहा है। बकली कहता है मुझे नहीं पता। टेड के दोबारा पूछने पे बकली बताता है ये डैनी से कह रहा है मेरे बच्चे को महफूज रखना, डैनी प्रेग्नेंट है। डैनी डर जाती है और टेड से कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती थी, तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते। ये सुन के टेड वापस अपने रूम में चला जाता है, जहाँ उसे रेंजर का भूत मिलता है और कहता है उसने तुम्हें चीट किया। टेड कहता है नहीं, गलती उसकी नहीं है, मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, गलती सेबेस्टियन की है। बकली डैनी को बताता है मैंने इस घर के बारे में सर्च की थी तो मुझे एक आर्टिकल मिला, पिछले साल एक औरत ने अपने माँ बाप और अपनी बेटी को इस घर में मार दिया था और खुदकुशी कर ली थी, और फिर 1960 में एक वकील और उसकी बीवी यहाँ रहते थे। ऐसा लगता है वो वकील क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर था, लेकिन वो उस वक्त रिटायर्ड था। यहाँ लिखा है कि एक बाप लुसियाना से सफर करके उस लॉयर को मारने आया था। उस वकील ने उसके बेगुनाह बेटे को कत्ल के जुर्म में पकड़ा था। जेल जाने के सिर्फ 2 दिन बाद उसका बेटा अपने सेल में मारा गया। कभी पता नहीं चला ये किसने किया है, मगर बाप ने इसका जिम्मेदार वकील को समझा। 6 महीने बाद एक शख्स पकड़ा गया जिसने कई कत्लों का इकरार किया, जिनमें उस कत्ल का भी जिक्र था जिसका इल्जाम उस बेगुनाह लड़के पर लगा था। वकील ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके उस लड़के पे कत्ल का इल्जाम लगाया था। बेगुनाह लड़के का बाप इस घर में इंतकाम लेने आया था, उसने लॉयर और उसकी बीवी को मार दिया। पुलिस को एक ब्लैक आदमी लाशों के पास साक्ष्य पे पड़ा मिला। मालूम होता है कि उसने खुदकुशी कर ली थी। बकली डैनी भागने का प्लान करते हैं और टेरा को ढूंढते हैं, लेकिन टेड डैनी और टेरा को मार देता है और बकली को चेयर के साथ बांध देता है और बताता है मुझे पता था इस घर में पहले भी लोग मरे हैं, मैं उन सबको देख सकता हूँ। बकली टेड से टेरा और डैनी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो मर चुकी हैं। बकली टेड से कहता है हम पुराने दोस्त हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे खोल दो और जाने दो। टेड बकली की कोई बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। फिर वो जोई को चेक करता है, मगर उसकी सांसें नहीं चल रही थी, तो वो पुलिस को कॉल करता है और बताता है यहाँ सब मारे गए हैं, और टेड भी खुदकुशी कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जोई जिंदा हो जाती है और मूवी खत्म हो जाती है।